मांगेंगे तो एक खेत नहीं, एक खलियान नहीं, सारी दुनिया मांगेगी। आंदोलन एक आम आंदोलन नहीं है। पिछले जितने आंदोलन थे उसमें हम सरकार के सामने एक मांग रखते थे। सरकार होती थी और किसान होते थे और हम एक मांग रखते थे। पर ये जो आंदोलन है ये अब शब्द आंदोलनों से हटकर ऐतिहासिक आंदोलन है, जो अब तक नहीं हुआ, जो किसानों ने लड़ा। इस आंदोलन के में एक तरफ किसान है और एक तरफ सरकार नहीं है, एक तरफ दुनिया की कारपोरेट शक्तियां हैं। वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सारी वे संस्थाएं हैं जो दुनिया की खेतीबाड़ी को अपने कब्जे में करने को आती हैं। जैसे पहले देश की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी थी, वो एक कंपनी थी। ये पूरी दुनिया के कंपनियों का एक समूह एक साथ है और मोदी केवल उसका चेहरा है। मोदी के मंत्रियों तक को तो ये तक नहीं मालूम था कि इस कानून में लिखा क्या है। जब सरकार से हमारे किसान नेता वार्ता कर रहे थे तो कई बिंदुओं पर उन्होंने ये जवाब दिया, अच्छा कानून में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये अंबानी और अडानी के घर पर ड्राफ्ट बना और अंबानी अडानी तो इस बात के सामने इसीलिए परोसे गए क्योंकि देश में जब जब ये कंपनियां प्रवेश करने का कोशिश की, ध्यान हो 90 के दशक में आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से पूरे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ का आंदोलन हुआ था। BKU इसमें हैग ने आंदोलन किया था। इसीलिए देशी दलाल हमारे सामने खड़े किए गए अंबानी और अडानी। वास्तविकता ये है कि ये कानून उन शक्तियों के इशारे पर किए जा रहे हैं जो हम WTO के अधीन खेती को लिखाए, जो सरकारें हमारी WTO के अधीन लिखाई। उस समय भी भारतीय किसान यूनियन और देश के तमाम किसान नेताओं ने और किसान संगठनों ने मिलकर दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया था कि आप WTO से बाहर आइए। हाँ, ये लड़ाई अभी की नहीं है, 1.5 साल की। ये लड़ाई हम लगातार जो है 20 साल 30 साल लड़ाई हो गई। सन 90 से लड़ाई को इसको लड़ रहे हैं, 30 साल की लड़ाई है और अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि सरकार की आंखों में आंख डालकर पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी शाह गद्दी छोड़ो, अंबानी अडानी कारपोरेट खेती छोड़ो का नारा हमने बुलंद कर दिया। आज सरकार की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। ये आंदोलन केवल भारत की जनता के लिए ही ऐतिहासिक नहीं है। सुन लीजिए, कहते होंगे कि कुछ चंद लोग आ गए, बहुत जल्दी कह देते हैं, फर्श पर थोड़े से लोग। आप थोड़े से लोगों को सलाम। और सुन लीजिए, आंदोलन थोड़े और ज्यादा से नहीं लड़ा जाता, आंदोलन हिम्मत वालों से लड़ा जाता है। और इस फर्श पर जो हिम्मत वाले आज आए हैं उनसे ही आंदोलन की जीत होगी, क्योंकि आप एक ऐसा आंदोलन लड़ने जा रहे हैं जिस आंदोलन से दुनिया का किसान सीख रहा है। जब हम नवंबर के महीने में आकर बैठ गए दिल्ली में, उसके बाद 26 से अधिक देशों में किसान आंदोलन तेज हो गए। आज 26 से अधिक देशों में आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका है WTO के खिलाफ। आपके देश के आंदोलन से पूरी दुनिया का किसान आंदोलित हो गया है और इसीलिए सरकार तो चाहती है कि हम हार जाएंगे, लेकिन उन सारे कॉर्पोरेट का इस पर दबाव है, इस बात का दबाव है अगर हिंदुस्तान में किसान जीत गया तो पूरी दुनिया में किसान जो है इन्हें खेती बाड़ी से इन कंपनियों को खदेड़ दे। ये आंदोलन यहां तक नहीं रहने वाला। इसीलिए आपकी लड़ाई लंबी भी है, आप इससे थकिए मत। आप छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप केवल 2022 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप 2024 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप खेतीबाड़ी को मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो सुन लीजिए, ये जो आपकी खेतीबाड़ी है वो इन कारपोरेट के कब्जे में होने जा रही है। कैसे होगी कब्जे में? कारपोरेट जो आपकी ठेका खेती आपको लेगी
उससे मालूम है कितना बड़ा खतरा है। आज बटाई पर खेती 5-6 हजार रुपए बीघे में, जिनके पास कम जमीनें हैं या जमीन नहीं है, उनकी संख्या आज भी 70% है गांव के अंदर जो बटाई पर खेती करते हैं, दूसरे खेतों में करते हैं। ये दुनिया देश के किसानों की हालात है। 70% संख्या है जो दूसरे के खेत पर बटाई का काम करता है। ये ठेका खेती वाले पहले लोन दिखाएंगे, 5 की जगह 10,000 रुपया बीघा देंगे। जिनके पास पट्टे पर जो दूसरों खेती देते हैं वो लालच में फंसेंगे और उनको 10,000 रुपए बीघा देंगे तो पट्टे पर खेती आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये केवल जमीन वालों का आंदोलन नहीं है, जिनको जमीन मालिक हैं उनको तो आप सलाम करिए कि वो आपके लिए लड़ रहे हैं, जो भूमिहीन किसान है या छोटा किसान है। क्योंकि जिसके पास 100 बीघा 50 बीघा है उसको 10,000 रुपए बीघा मिलने वाला है, उसका कोई नुकसान नहीं। आप जिनको गाली देते हैं ये तो खेतीबाड़ी नहीं करते, ये तो दूसरों से खेती कराते हैं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आप गाली देना बंद करिए, क्योंकि आज वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है जो बटाईदार जाति है। क्योंकि जब 10,000 रुपए मिलेंगे तो आपको खेतीबाड़ी के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो कारपोरेट कंपनियां खेतीबाड़ी की जमीन अपने ऊपर ले लेंगी। और सुन लीजिए, अभी योगी सरकार ने एक नियम पारित किया है, जो पहले 11 महीने पट्टे का होता था उसको 15 साल बढ़ा कर दिया है। ये कंपनियों का रास्ता साफ कर रहे हैं। आप पट्टा 15 साल तक वैलिड होगा, उसके नियम सुन लीजिए। वो आपकी मेड़ तोड़ सकते हैं, उस पे बने कंस्ट्रक्शन को तोड़ सकते हैं, जैसे मकान बिल्डिंग जो भी बना रखी है उसको तोड़ने के अधिकारी होंगे, बॉन्ड पे लिखा होगा पैसा देने से। और जब मेड़ तोड़ देंगे, आज तो इंच भर मेड़ में लड़ाई लड़ते हो अपने भैया से, 15 साल बाद तुम्हारा खेत भी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, है कहाँ हमारा खेत और कहाँ गई हमारी मेड़। इसीलिए हम कह रहे हैं वो तुम्हारे खेत भी खा जाएंगे। लड़ते रहना कौन से कोने में खेत था। तो ये हमारी जो गांव की व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने जा रहे हैं। दूसरी बात, जब गांव में पट्टे की खेती नहीं मिलेगी तो मजदूर शहर की तरफ पलायन करेगा। और आज शहर में जो औद्योगिक कारखानों में जो हालत पहले से बदतर है, कोरोना के बाद जो 6,000-7,000 की मजदूरी वो 4,000 पर टिक गई है। और काम के घंटे सरकार ने 12 घंटे कर दिए हैं। पता है कोरोना का 12 मजदूर 12 घंटे भी काम करेगा, मजदूर की कमर वैसे टूटी हुई है। जब आप गांव से शहर की तरफ चले जाएंगे, शहर में और मजदूरी की किल्लत हो जाएगी, और ज्यादा भुखमरी हो जाएगी, देश में हाहाकार होने वाली है। मैं एक वाक्य में नहीं बोल रहा हूं कि हाहाकार हो जाएगी, पूरा बता रहा हूं। गांव जब मजदूर परेशान होगा शहर की तरफ भागेगा और शहर में मजदूरी की हालत और बदतर होने वाली है। देश का ताना बाना बिगड़ने वाला है। इसीलिए ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है। आज हरी टोपी पहन के बैठे हैं और यहाँ अधिकारी और बराबर में रहते घूम के चले जा रहे हैं। अरे नहीं, ये तो विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई, कांग्रेस की सपा की रालोद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस दिन पता लगेगा इन सरकारी अधिकारियों को। सुन लीजिए, सरकार का 12 विभागों को खत्म करने का प्लान है और वो मिनी कैबिनेट, मिनी सचिवालय बनाने की ओर है। यानी कि एक मिनी सचिवालय डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, मंडल के अंदर होगा, और एक ही ऑफिस, एक ही ऑफिसर उसमें काम करेगा। अलग अलग पीडब्ल्यूडी विभाग, रेलवे विभाग और ये सारे विभागों को खत्म करने की नीति है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम की जा सके। एक ही बिल्डिंग में सारे काम होंगे। पता नहीं है सरकारी नौकरी जो आज ऐसी गाड़ी में घूम रहे लाल बत्ती घुमा के, सब पता लग जाएगा जिले में केवल 4 ही अधिकारी होंगे। ये अधिकारी जो आज समझते हैं कि हम लोग बहुत बड़े। अटल बिहारी सरकार के समय में तो इनकी पेंशन चली गई, ये तुम्हारी नौकरी खाने जा रहे हैं। और ये आंदोलन जनता के और हिस्सों ने ये सोच के रख लिया कि ये आंदोलन केवल किसानों का है, तो उनकी भूल है। किसान तो फिर भी बच जाएगा, क्योंकि किसानों के लिए तो सरकार चिंता में होगी। वोट बैंक के कारण रोज कीमतें बढ़ाएगी, हम तो फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि हम मैदान में लड़ रहे हैं। ये मारे जाएंगे जो किनारे पर देख के चले जाते हैं। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पर अभी आदेश निकला, जितने होटल और जितने ढाबे खुले हैं सब बंद होने का आदेश है। कोई ढाबा होटल नहीं बोल सकता। क्या हम लड़ाई केवल किसानों की लड़ रहे हैं? नहीं, हम पूरी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान है। हर एक वर्ग से, मजदूर से, टेम्पो यूनियन से,
और जितने भी बैंक कर्मचारी यूनियन है, बैंक तो बंद होने जा रही हैं, बैंक अपनी हड़ताल में आती है। एक बार ऐसी हड़ताल कर दो साथियों, आप सब लोग सबसे निवेदन करो अपने अपने क्षेत्र में जाके। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ सबसे कहो, 27 की हड़ताल ऐसी होनी चाहिए जो कि ऐतिहासिक हड़ताल हो, सरकार को पता लग जाए जनता का हर तबका हमारे पास है। 27 की हड़ताल राकेश टिकैत जी का ऐलान है, सारे संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है। अपने अपने क्षेत्र में जुट जाइए, जबरदस्ती नहीं, अभी हाथ जोड़कर निवेदन करना शुरू कर दीजिए। और जो बात मैं कह रहा हूं वो बात आप जानते हैं कि जनता का हर वर्ग इससे पीड़ित होने वाला है और हम कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे।